ज्वार के लिए। Yes, it's time to blend. सॉरी बाय। आज मैं आपको अपने किचन की एक बहुत सिंपल लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ दिखाने वाली हूँ। एंड ऑनेस्टली अगर आप भी अपनी डेली डाइट में प्रोटीन इंक्रीज़ करने की ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको अपनी किचन में कुछ बेसिक हाई प्रोटीन फूड्स हमेशा रेडी रखने चाहिए। मैं पर्सनली जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मेरी किचन में ऐसे फूड हमेशा अवेलेबल रहे जिनमें इजीली बना सकूँ या फिर अपने मील में ऐड कर सकूँ, और प्लस जो प्रोटीन रिच हो, जैसे कि स्प्राउट्स, डिफरेंट मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा, चिकपीस, डिफरेंट दाल्स। एंड ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सारे मील्स मैं अपने दिन भर में यूज़ करती हूँ, जैसे कि कभी चपाती बनाना हो या फिर कभी मुझे स्प्राउट्स बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। कभी सैलेड बनाना हो या फिर कभी जवार का उपमा बनाना हो, और उसके साथ ही साथ मैं एग्स को भी अच्छे से स्टॉक करके रखती हूँ ताकि मेरा दिन भर का प्रोटीन हमेशा कंप्लीट हो जाए। मैं कभी भी अपना प्रोटीन मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हेल्दी ईटिंग का मतलब सिर्फ सैलेड खाना या कम खाना नहीं है। हेल्दी ईटिंग का मतलब है कि आप जो भी खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन एक्चुअली हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए सिर्फ मसल्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारी रिकवरी, बॉडी टिश्यू एंड कई इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन, चिकपीस एंड हंग कर्ड बाउल। अब चिकपीस की बात करें तो ये मेरे किचन के फेवरेट फूड में से एक है। चिकपीस यानी हमारे घर के चने, जिसे हिंदी में काबुली चना भी बोला जाता है। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, और सबसे अच्छी बात है इनको आप अपने डेली डाइट में बहुत सारे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इन्हें सैलेड में डाल सकते हो, चाट बना सकते हो, करी बना सकते हो, स्प्राउट्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, या मेरी तरह एक क्विक प्रोटीन बाउल भी बना सकते हो, जो मैं आज बना रही हूँ। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, क्योंकि हेल्दी खाना हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ, आपको हर बार कोई फैंसी रेसिपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स को सही तरीके से कंबाइन करना ही इनफ होता है। और चिकपीस की एक और अच्छी बात है कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स भी इंक्लूड होते हैं, और फाइबर हमारी डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी मील्स में अगर प्रोटीन और फाइबर दोनों प्रॉपरली इंक्लूडेड है ना, तो मील ओवरऑल ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड होलसम बन सकता है। और यही रीज़न है कि मुझे ऐसे मील्स पसंद है जिन्हें खाने के बाद ऐसा फील ना हो कि मैंने सिर्फ कुछ लाइट खा लिया। मुझे ऐसे मील चाहिए जो टेस्टी भी हो और न्यूट्रिशनली सेटिस्फाइंग भी लगे। अब इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ हंग कर्ड। इस रेसिपी में 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, 2 या 3 इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो, जो है चिकपीस, पोटैटो एंड हंग कर्ड। एंड ऑनेस्टली चिकपीस और कर्ड का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अंडररेटेड लगता है। कर्ड हमारी इंडियन डाइट का ऑलरेडी एक बहुत ही कॉमन पार्ट है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कर्ड की जगह हंग कर्ड यूज़ करते हो तो उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक और क्रीमी होती है, और जब इसे चिकपीस के साथ कंबाइन करते हो तो टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा चिकपी को रोस्ट कर लिया मसालों के साथ। उसके बाद एक पोटैटो स्मैश करके डाल दिया, और ये बन गया मेरा मेन इंग्रेडिएंट। उसके बाद इसे हंग कर्ड में मिक्स कर देना है। दूसरी तरफ हंग कर्ड को क्रीमी और कूल रिफ्रेशिंग टेक्सचर, और यही सही कॉम्बिनेशन इस बाउल को सिंपल होने के बावजूद इतना ज़्यादा टेस्टी बनाने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत पसंद है जहां आपको अलग से कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्रेसिंग नहीं बनाने की ज़रूरत पड़े। थोड़ा सा सीजनिंग डालो, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स, और आपका मील रेडी हो गया है। और एक चीज़ जो मैं हेल्दी रेसिपीज़ में हमेशा ध्यान रखती हूँ, वो है अननेसेसरी ऑयल अवॉइड करना। इस रेसिपी में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया ही नहीं है, मैंने यूज़ किया है तो घी।
घी यूज़ किया है क्योंकि मुझे पर्सनली घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और घी में हेल्दी फैट्स भी हैं। एंड ऑनेस्टली हेल्दी फूड का मतलब कम्प्लीटली टेस्टलेस फूड नहीं होता है। आप हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को भी टेस्टी बना सकते हो, बस आपको सही इंग्रेडिएंट्स और सही अमाउंट यूज़ करना आना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला कि मैंने पोटैटो ऐड किए हैं जो एक फाइबर को बैलेंस करते हैं। अगर कोई हेल्दी रेसिपी टेस्टी नहीं हो तो हम उसे रोज़ रोज़ नहीं खा पाएंगे, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ऐसी रेसिपीज़ जिन्हें आप एक्चुअली अपनी लाइफस्टाइल में कंटिन्यू कर सको। एंड थोड़ा सा पोटैटो यहाँ टेक्सचर, टेक्स्ट एंड दोनों को बहुत अच्छा बैलेंस कर देता है। एंड इसके साथ एक कूलिंग फ्लेवर के लिए मैंने कर्ड ऐड किया है। कर्ड में भी अच्छा प्रोटीन होता है और यही चीज़ मुझे होममेड फूड में सबसे अच्छी लगती है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट कर सकते हो। आपको स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल दो, आपको सिंपल पसंद है तो थोड़ा सीजनिंग सिंपल डाल दो। आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स एक क्रंच ऐड करेगा। आप चाहो तो स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो। और इसी तरह एक बेसिक चिकपी बाउल को हर दिन थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हो और हेल्दी बना सकते हो। अब आती है मेरी फेवरेट पार्ट जो है असेंबली। सबसे पहले बाउल में क्रीमी हंग कर्ड की लेयर डाल दी, फिर उसके ऊपर हमारा फ्लेवरफुल चिकपी मिक्सचर डाल दिया और फिर थोड़ा सा ऊपर से कर्ड डाल दिया एंड दैट्स इट। इतना सिंपल। एंड ऑनेस्टली जब मैं इसे देख रही हूँ ना तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी सिंपल चीज़ इतनी अच्छे तरीके से लग सकती है। मतलब इस तरह की रेसिपी उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जिनके पास सुबह शाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हाई प्रोटीन मील बनाने के लिए बहुत ही प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप बहुत जल्दी बैलेंस एंड सेटिस्फाइंग बाउल बना सकते हो और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल एंड हेल्दी है। आपको हर एक दिन परफेक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने एवरीडे मील्स में छोटे छोटे स्मार्ट चेंजेस करने हैं, जैसे अपने मील में प्रोटीन सोर्स ऐड करना, फाइबर रिच फूड्स इंक्लूड करना, अननेसेसरी ऑयल कम करना और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने फूड को इंजॉयबल रखना। क्योंकि अगर आपका फूड आपको पसंद नहीं है ना तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बस यही था, सिंपल इंग्रेडिएंट, मिनिमल कुकिंग, वेरी लाइट फैट, गुड प्रोटीन सोर्सेस एंड सीरियसली ये इतना ज़्यादा टेस्टी टर्न आउट हुआ है जिसके मुझे आइडिया भी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी ना मैं इसे रोज़ अपने इसमें ऐड कर लूँ। इतनी ज़्यादा सिंपल, गेट इफ़ेक्टिव, हाई प्रोटीन एंड बहुत ही टेस्टी टर्न आउट हुई थी। अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना